हेलो दोस्तों, मैं सुदेश्वर यादव पर्दाफाश में आपका स्वागत करता हूँ। मेरा आज का टॉपिक है, क्या ईश्वर ही अवतार लेता है, जिसको हम ओम या ओंकार कहते हैं। ऐसी ऐसी बातों पर बहुत वीडियो बनी हुई है और इसका पहले मैंने जिक्र कर चुका हूँ, लेकिन इसमें मैं कुछ विशेष अलग बताऊंगा। दुनिया की जितनी भी चीज़ है, हालांकि दुनिया में तो वेदों के अनुसार तीन ही वस्तु है, ईश्वर, जीव, प्रकृति। ईश्वर में दूसरा वीडियो में चर्चा विशेष करूंगा। मैंने सारी वस्तुओं का एक परिभाषा होता है उसका जानकारी के लिए। उसी प्रकार से ईश्वर की भी परिभाषा है, जीव की परिभाषा है, प्रकृति की परिभाषा है। तो ईश्वर का यजुर्वेद में एक मंत्र आया, ऐसे बहुत मंत्र है। सुफरेगा शुक्रम कायम अभ्रणम अश्ना वीरम शुद्धम पाप विधम कबीर मनीषी परिभू स्वयं भूरिया था तत्यतूर्धान वेदधा छोस्वतीभ्य समाभ्य। अगर इसको हम सीधे हिंदी रूप में अगर बात करें कि ईश्वर का गुण कर्म स्वभाव क्या है, तो ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु जन्मानंद निर्विकार अनादि अनुपम सर्वधार सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वांतर्यामी अजर अमर अभय नित्य पवित्र सृष्टि करता पालन करता है। ये ईश्वर की परिभाषा है, गुण कर्म स्वभाव है। लेकिन मैं 3-4 शब्दों पर मैं विचार करूंगा, उसी से आपको क्लियर हो जाएगा। ईश्वर सर्वव्यापक है, जिसको हम सर्वदेशी कहते हैं। निराकार है, जो आकार रहित है, सर्वज्ञ और अजन्मा है। ईश्वर सर्वदेशी है, सर्वव्यापक है। वो एक साथ पूरे कायनात में, पूरे ब्रह्मांड में विद्यमान है। जबकि जीव एक देशी है, केवल एक जगह की ही बात जान सकता है। आप अगर मुंबई में हो तो दिल्ली की बात नहीं जान सकते, लेकिन ईश्वर जानता है। ईश्वर निराकार है, काया रहित है, उसका कोई रूप नहीं है, उस शरीर से रहित है, इसीलिए सर्वव्यापक है वो। जैसे हवा आकार रहित है लेकिन सब जगह है, सूर्य का प्रकाश आकार रहित होता है लेकिन सब जगह होता है। ईश्वर सर्वज्ञ है, उसके अंदर भूल चूक नहीं होता, सब कुछ एक साथ जानता है। लेकिन जीवात्मा अल्पज्ञ है, उसके अंदर भूल चूक होती है। ईश्वर अजन्मा है, उसको जन्म देने की आवश्यकता नहीं है। निराकार चीज के कभी जन्म नहीं होता। कभी नहीं सुने हो कि हवा का कोई बच्चा भी है, यह जन्म लिया हो। जबकि जीवात्मा जन्मता है, जन्मा है। जीव अशुभ और शुभ कर्म करता है, बुरे और अच्छे कर्म करता है, इसलिए उसको जन्म लेना पड़ता है कर्म फल भोगने के लिए। ईश्वर का कोई कर्म, कोई शुभ अशुभ कर्म में बंधन में नहीं बनता। ईश्वर भी कर्म करता है, सृष्टि करता है, प्रलय करता है, संसार को पालन पोषण करता है और कर्म फल देता है। तो प्रश्न ये उठता है कि ईश्वर अजन्मा है, अगर वो जन्म ले लिया तो जीव हो जाएगा। जबकि वेद कहता है, वेद माता कहती है कि ईश्वर जीव प्रकृति तीनों अलग चीज है। ईश्वर अलग है, उसका गुण कर्म स्वभाव अलग है, जीव अलग है, प्रकृति अलग है। ईश्वर अगर जन्म ले लिया तो एक देशी हो जाएगा, वो जीव के भांति। वो सब जगह नहीं रह पाएगा, सर्वव्यापक नहीं रहेगा, वो एक देशी हो जाएगा। तो फिर संसार को कैसे चला सकता है, सबको कर्म फल को कैसे देख सकता है, कैसे दे सकता है?
जन्म होने से वो साकार हो जाएगा, फिर निराकार वो नहीं रहेगा, वो अल्पज हो जाएगा, बुद्धिहीन हो जाएगा, उसके अंदर भूल चूक होगा, सर्वज्ञता खत्म हो जाएगी उसके अंदर से। इसलिए ईश्वर कभी जन्म नहीं लेता। जीव का भी जो गुण है, जो स्वभाव है, वो भी निराकार है। ईश्वर निराकार है, देख नहीं सकते, जीव को भी हम देख नहीं सकते। ये शरीर जो गतिशील है ये अलग है, जीव अलग है। जीव के वजह से शरीर गतिशील और एक्टिव होता है, जीव निकल जाता है, शरीर मर जाता है। इसलिए ईश्वर सर्वव्यापक है, निराकार है, सर्वज्ञ व जन्मा है। और जीव के गुण कर्म स्वभाव से परे अलग है। कुछ कुछ स्वभाव मिलता भी है, लेकिन वो जीव अलग है, ईश्वर अलग है, और प्रकृति अलग है। तीनों चीज़ अलग है और तीनों अनादि है, जिसका कभी अंत नहीं है, कभी नाश नहीं होता। इसका चर्चा मैं अगला वीडियो में क्लियर करूँगा। हम लोग कहते हैं कि कृष्ण भगवान ने गीता में कहा कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब संसार में धर्म की हानि और धर्म की वृद्धि होती है, तब तक मैं उसको नाश करने के लिए, अधर्म को, अधर्मियों को नाश करने के लिए जन्म लेता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधुओं की रक्षा के लिए और दुष्टों को संहार के लिए और धर्म की स्थापना के लिए कि मैं युग युग में होता हूँ। ऐसा कृष्ण ने कहा है, कोई गलत नहीं है। कृष्ण है, राम है, शंकर है, बुद्ध है, महावीर है, ईसा है, मोहम्मद साहब है, ये सब ईश्वर नहीं है, ये महापुरुष है, ये देवदूत है, ये पैगंबर है। और इसका चर्चा बाइबल और कुरान में भी आया है। उन लोग ही मानते हैं ईश्वर एक है, अनेक नहीं। अज एक पात कायम, ईश्वर जन्म एक है, काया रहित। उनके ग्रंथों में भी यही चर्चा हुई है कि जो ईसा मसीह है, या मोहम्मद साहब वगैरह है, या बुद्ध या महावीर के लोग जो ग्रंथों में, उन लोग जो ग्रंथ है उसमें भी उन लोग को ईश्वर नहीं बोला, पैगंबर के नाम दिया गया। जिसको हम देवदूत कह सकते हैं, फरिश्ता कह सकते हैं, या हम महापुरुष कह सकते हैं, ईश्वर नहीं। इसलिए कृष्ण ने इसमें कहे हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। वो देवदूत थे, पैगंबर थे, ओंकार नहीं। ईश्वर अलग है, भगवान, और ओंकार अलग चीज है। ओंकार, ओम, जो केवल कायनात में एक है, सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी, वो दो नहीं, एक है। उसका कभी जन्म नहीं होता, वो जन्म मरण से रहित है। जन्म होता है महापुरुषों का, देवदूतों का, पैगंबरों का, दिव्य आत्माओं का, जो कृष्ण थे, राम थे, शंकर से, बुद्ध, महावीर, ईसा मसीह और मोहम्मद साहब वगैरह वगैरह, ऐसा बहुत हुए। हम इसको भगवान कह सकते हैं, ईश्वर कह सकते हैं। भगवान का क्या, भगवान का भगवान दो शब्दों के मेल से बना है। भग का मतलब सृष्टि होता है, योनि भी होता है जिसके द्वारा सृष्टि होती है। भगवान का मतलब स्वामी, जो सृष्टि का स्वामी है उसको भगवान कहते हैं। भगवान गुणवाचक है, जिसका अर्थ होता है गुणवान। एक इसमें श्लोक भी आया है, ऐश्वर्य समग्रस्य वीर्यस्य यशः श्रियः ज्ञान वैराग्यश्चैव शशनाम भग इतिर्ना। जिसके अंदर समग्र ऐश्वर्य है,
वीर्य है, यश है, श्री है, ज्ञान और वैराग्य है, उसको हम भगवान कह सकते हैं, ईश्वर कह सकते हैं। और इन लोग जितने थे, कृष्ण, राम, शंकर वगैरह, सबके अंदर इच्छा गुण थे, और जिसके अंदर इच्छा गुण होता है वो हम उसको भगवान, ईश्वर कह सकते हैं। लेकिन ओंकार नहीं, उसे हम ओम नहीं कह सकते। ये दिव्य पुरुष थे, दिव्यात्मा थे, इसलिए हम ईश्वर, भगवान कह सकते हैं, लेकिन ओंकार नहीं कह सकते। क्योंकि ये तीनों अलग चीज है। जो जन्म ले लिया वो जीव हो जाता है। राम ने जन्म लिया, कृष्ण ने जन्म लिया, शंकर जी जन्म लेंगे, बुद्ध, महावीर, ईसा मसीह, मोहम्मद साहब, जितने भी जो महापुरुष थे, पैगंबर थे, सब ने जन्म लिया। और जो जन्म लिया वो जीव होता है, ईश्वर नहीं हो सकता। उसके अंदर जीव का गुण कर्म स्वभाव आ जाता है। और जन्म क्यों लेता है? जन्म लेने का मतलब उसको शुभ अशुभ कर्म भोगने के लिए जीव जन्म लेता है। और ईश्वर जो ओंकार है वो तो शुभ अशुभ कर्म करता ही नहीं, तो जन्म क्यों लेगा वो? और जन्म लेने का मतलब ही उस सामर्थ्य सर्वशक्तिमान रह ही नहीं सकता। उनके अंदर अल्पज्ञता आ जाता है, एक देशी हो जाता है, वो संसार को नहीं संभाल सकता। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि जितना ये दिव्य आत्मा, जो पैगंबर हम कहते हैं, रामकृष्ण, शंकर वगैरह जो भी है, ये ओंकार नहीं है, ये महापुरुष है, दिव्य आत्मा है, दिव्य पुरुष है, देवता है, पैगंबर है, देवदूत है। ये ओंकार नहीं है। इसलिए कभी भी ओंकार का जन्म नहीं होता। जो ऐश्वर्यवान है, ईश्वर है, उसका जन्म नहीं होता। तो मैं वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं कि आने वाले सारे वीडियो मिलते रहे। जय हिंद, जय भारत।